क्या मृत्यु जीवन का अंत है या मृत्यु केवल एक विराम है? हम सब जीवन भर मौत से डरते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम ज्यादा जिएं, लंबा जिएं। लेकिन जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर मौत आपको भूल जाए तो? अगर आप चाहकर भी मर ना सकें? अगर आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, यहां तक कि आपकी पूरी सभ्यता आपके सामने धूल बन जाए, लेकिन आप वहीं खड़े रहें, अकेले, एक रिश्ते हुए घाव के साथ? वरदान और अभिशाप में बस समय का अंतर होता है। जो वरदान इंसान के लिए वरदान लगती है, वही एक योद्धा के लिए पिछले 5000 सालों से सबसे भयानक सजा बनी हुई है। असीरगढ़ के किले की वीरानियों में, या नर्मदा के ठंडे पानी में, या फिर हिमालय की उन गुफाओं में जहां हवा भी जम जाती है, एक साया आज भी भटक रहा है। माथे पर एक गहरा गड्ढा, शरीर से आती हुई पुराने जख्मों की गंध और आंखों में सदियों का वो खालीपन जो किसी को भी पत्थर कर दे। आज हम उस सफर पर चलेंगे जो द्वापर युग के युद्ध के बाद भी खत्म नहीं हुआ। कहानी द्वापर युग के उस महायोद्धा की जिसे दुनिया अश्वत्थामा के नाम से जानती है। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं होती जब अश्वत्थामा ने हथियार उठाए, बल्कि उस दिन से होती है जब एक पिता ने भगवान शिव से एक असंभव मांग की थी। गुरु द्रोणाचार्य, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता, लेकिन गरीबी से जूझते हुए एक ब्राह्मण। उनकी भक्ति केवल शिव के लिए थी। उन्होंने टपकेश्वर महादेव की गुफाओं में घोर तप किया। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जिसमें स्वयं महादेव का तेज हो, जो वीरता में शिव के समान हो। महादेव प्रसन्न हुए और द्रोण के घर जन्म हुआ अश्वत्थामा का। कहते हैं जब वो पैदा हुए तो उनके रोने की आवाज किसी नवजात शिशु जैसी नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली घोड़े की हिनहिनाहट जैसी थी, उच्च श्रवा घोड़े जैसी। इसीलिए नाम पड़ा अश्वत्थामा। लेकिन वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो रुद्रांश था, शिव के क्रोध, शिव के संहार का एक हिस्सा। और उसके जन्म के साथ ही उसके माथे पर कुदरत ने एक नायाब तोहफा चढ़ा था, एक दिव्य मणि। ये मणि कोई सजावट नहीं थी, ये उसका जीवन कवच थी। जब तक ये मणि उसके माथे पर थी, न उसे भूख सता सकती थी, न प्यास, न उसे कोई बीमारी छू सकती थी, और न ही तीनों लोकों में कोई अस्त्र शस्त्र उसे हरा सकता था। वो अजेय था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब आपके पास बहुत बड़ी शक्ति होती है तो दुनिया आपको दोस्त नहीं बल्कि एक हथियार की तरह देखती है। और यहीं से शुरू हुआ वो छल जिसने एक शिव भक्त को महापापी बना दिया। हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन की नजर अश्वत्थामा पर थी। हम अक्सर सुनते हैं कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती महान थी, लेकिन दुर्योधन और अश्वत्थामा का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा राजनैतिक था। दुर्योधन बहुत चालाक था। वो जानता था कि गुरु द्रोणाचार्य अजेय हैं, उन्हें युद्ध में हराया नहीं जा सकता। लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है, और गुरु द्रोण की कमजोरी था उनका पुत्र अश्वत्थामा। दुर्योधन ने बचपन से ही अश्वत्थामा के मन में ये बात बैठा दी थी कि पांडवों ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है। उसने अश्वत्थामा को सुविधाओं से लाद दिया, और धीरे धीरे अश्वत्थामा को ये लगने लगा कि दुर्योधन ही उसका असली शुभचिंतक है। आज के दौर में देखें तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? कई बार हम ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं जो हमारे टैलेंट का, हमारी वफादारी का इस्तेमाल सिर्फ अपने अहंकार को पोसने के लिए करते हैं। अश्वत्थामा शारीरिक रूप से ताकतवर थे, लेकिन भावनात्मक रूप से दुर्योधन के गुलाम बन चुके थे। और फिर आया महाभारत का वो कुरुक्षेत्र, जहां रिश्ते खून के प्यासे हो गए थे। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, और कमान अब गुरु द्रोण के हाथ में थी। पांडवों की सेना गाजर मूली की तरह कट रही थी। तब श्री कृष्ण ने समझा कि अगर द्रोण को नहीं रोका गया तो धर्म की हार निश्चित है। लेकिन द्रोण को मारे कौन? तब रची गई वो विसात, वो एक झूठ जिसने सब बदल दिया। भीम ने अपनी गदा से अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का सिर फोड़ दिया और रणभूमि में चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया। ये शोर द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंचा। उनके हाथ कांप गए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ न बोलने वाले युधिष्ठिर से पूछा, और युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, पर न जाने वो नर था या हाथी। कृष्ण ने उसी पल शंख बजा दिया, और द्रोण आखिरी शब्द नहीं सुन पाए। पुत्र मोह में एक पिता अंदर से मर गया। उन्होंने हथियार डाल दिए
और उसी पल धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता का कटा हुआ सिर देखा तो उसके अंदर का मनुष्य मर गया और रुद्र जाग उठा। उसे लगा कि धर्म के नाम पर उसके साथ छल हुआ है, और जब इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो अक्सर खुद न्याय करने के चक्कर में अन्यायी बन जाता है। उसने नारायण अस्त्र चला दिया, उसने नियमों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। दुर्योधन अपनी जांघ टूटने के बाद खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा की बदले की आग अभी भी धधक रही थी। वो रात के अंधेरे में जंगल में बैठा था। तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां उसने देखा कि एक उल्लू जो दिन के उजाले में कौओं से डरता था, उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया। वो उल्लू धीरे से कौओं के घोंसले में गया और सोते हुए कौओं को एक एक करके मार डाला। उस दृश्य ने अश्वत्थामा की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया। उसने सोचा, अगर ये उल्लू रात में अपने दुश्मनों को मार सकता है तो मैं क्यों नहीं। धर्म युद्ध के नियम कहते थे कि सूर्यास्त के बाद और सोते हुए शत्रु पर वार नहीं किया जाता, लेकिन अश्वत्थामा ने उस रात नियमों को, नैतिकता को, अपनी इंसानियत को उसी बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दिया। वो पांडवों के शिविर में घुसा, हाथ में नंगी तलवार थी। उसने देखा 5 लोग चादर ओढ़कर सो रहे हैं। अंधेरे में उसे लगा कि ये 5 पांडव हैं। प्रतिशोध इतना अंधा था कि उसने एक पल भी नहीं सोचा। एक के बाद एक उसने 5 के सिर काट दिए। खून की नदियां बह निकली। उसे लगा उसने अपने पिता और मित्र का बदला ले लिया। वो भागता हुआ दुर्योधन के पास गया और बोला, मित्र, मैंने पांडवों का वंश मिटा दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो धरती भी कांप उठी। वो पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के 5 मासूम बेटे थे, उप पांडव। दुर्योधन, जो खुद मौत के मुंह में था, ये सुनकर रो पड़ा। उसने कहा, अश्वत्थामा, हमने युद्ध लड़ा था, लेकिन तुमने तो हमारा भविष्य ही काट दिया। अगली सुबह जब पांडवों को यह पता चला तो अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भागे। दोनों का सामना हुआ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जवाब में अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। 2 महाविनाशक अस्त्र टकराने वाले थे। सृष्टि जलने वाली थी। ऋषियों ने रोका। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा, उसे अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। उसकी विद्या अधूरी थी, ठीक वैसे ही जैसे आज हम में से कई लोगों का ज्ञान अधूरा होता है पर अहंकार पूरा होता है। अपने अस्त्र को व्यर्थ ना जाने देने के लिए उसने उसे पांडवों की कुलवधू उत्तरा के गर्व की ओर मोड़ दिया। वो उस अजन्मे बच्चे परीक्षित को मार देना चाहता था। एक अजन्मे बच्चे पर वार, ये पाप की पराकाष्ठा थी। तब वहां प्रकट हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण। उन्होंने उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अब बारी थी न्याय की। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि एक भीषण ज्वाला थी। कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि खींच ली। मणि के निकलते ही वहां एक गहरा गड्ढा बन गया, जिससे मवाद और खून बहने लगा। और फिर कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज भी हवाओं में गूंजते हैं। तूने एक अजन्मे बालक पर प्रहार किया है, इसलिए तू जीवन के लिए तरसेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं अश्वत्थामा। तू अगले 5000 वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे शरीर से हमेशा दुर्गंध आएगी। कोई भी मनुष्य तेरे पास नहीं आएगा। तू मौत मांगेगा, लेकिन मौत तुझे छू भी नहीं पाएगी। तू समय के अंत तक अपने पापों का बोझ अकेले ढोएगा। जरा सोचिए उस स्थिति की। 5000 साल। दुनिया बदल गई। जंगल कट गए, शहर बन गए। लोग घोड़ों से कारों में आ गए, चिट्ठियों से इंटरनेट पर आ गए। लेकिन अश्वत्थामा, वो आज भी वही हैं, उसी दर्द में, उसी अकेलेपन में। कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं। पुराणों की गणना कहती है कि कृष्ण का दिया हुआ दंड अब अपनी समय सीमा पूरी कर चुका है। तो क्या अब अश्वत्थामा मुक्त हो गए हैं? नहीं। विद्वान कहते हैं कि अश्वत्थामा का यह जीवन केवल सजा नहीं बल्कि एक प्रतीक्षा है। उनका अहंकार अब टूट चुका है। वो अब दर्द में नहीं बल्कि गहरे ध्यान में है। वो इंतजार कर रहे हैं। किसका? एक ऐसे अवतार का जो इस कलयुग के अंत में आएगा। भविष्य पुराण कहता है कि जब पाप अपनी सीमा लांघ देगा
तब संभल ग्राम में भगवान विष्णु कल्कि रूप में जन्म लेंगे। लेकिन उस समय वेदों का ज्ञान लुप्त हो चुका होगा, अस्त्र शस्त्र की विद्या कोई नहीं जानता होगा। तब भगवान कल्कि को शिक्षा देने के लिए 7 चिरंजीवी सामने आएंगे और उनमें से मुख्य भूमिका होगी परशुराम जी की और अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जिनके पास द्रोणाचार्य का संपूर्ण ज्ञान है, वो भगवान कल्कि के सहायक बनेंगे। उन्हें अपनी अधूरी विद्या को पूरा करने का, अपने पापों को धोने का एक आखिरी मौका मिलेगा। वो तब तक नहीं मर सकते जब तक वो धर्म की दोबारा स्थापना न कर दें। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म, चाहे वो गुस्से में किए गए हों या बदले की आग में, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। आप दुनिया से भाग सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक अश्वत्थामा बैठा है, जो अपनी पुरानी गलतियों के घाव लेकर घूम रहा है, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उसे मुक्ति देगा। लेकिन दोस्तों, अश्वत्थामा की ये 5000 साल की तपस्या और प्रतीक्षा ये बेवजह नहीं है। ये एक बहुत बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है। अगर महाभारत के सबसे बड़े योद्धा को जिंदा रखा गया है, तो इसका मतलब है कि उससे भी बड़ा कोई युद्ध अभी होना बाकी है। शास्त्र कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। मत्स्य से लेकर बुद्ध तक 9 अवतार आ चुके हैं, लेकिन वो 10वां अवतार, वो अंतिम अध्याय अभी खुलना बाकी है। अश्वत्थामा इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब संभल ग्राम की धरती पर एक नई चेतना जन्म लेगी, भगवान कल्कि। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो समय आ गया है? भविष्य पुराण में कलयुग के अंत की जो खौफनाक निशानियां लिखी गई थीं, क्या वो आज हमारी आंखों के सामने सच हो रही हैं? पिता पुत्र का झगड़ा, नदियों का सूखना, अधर्म का बोलबाला, क्या हम विनाश की कगार पर खड़े हैं? अगले एपिसोड में हम खोलेंगे कल्कि पुराण के वो रहस्यमयी पन्ने। हम जानेंगे कि कल्कि अवतार कब होगा, उनका स्वरूप कैसा होगा, और सबसे बड़ा सवाल, इस महाविनाश अपोकलिप्स में आप और हम कहां होंगे? तैयार रहिएगा, क्योंकि अंत ही एक नई शुरुआत है। तब तक के लिए अपने कर्मों पर नजर रखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, हिसाब सबको देना पड़ता है। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।